तो वहीं वक्फ बिल दोनों सदनों में पास हो गया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के साथ कानून भी बन चुका है। लेकिन इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं पड़ रही हैं, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट का बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उचित समय पर विचार करेगा। कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और AM सिंघवी ने मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया है। अधिवक्ताओं ने मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है। पीठ में न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि याचिकाओं पर उचित समय पर सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन विधेयक की वैधता को चुनौती देने वाली कई परियोजनाएं जो है जिस पर याचिका दायर की गई हैं, इसे 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है और कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने अपनी अपनी याचिकाएं दायर की हैं। जमीयत उलमा ए हिंद ने वक्फ अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इसमें दावा किया गया है कि यह मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की एक खतरनाक साजिश है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह उचित समय आने पर इस पर विचार करेगा। देखना दिलचस्प होगा कि मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आखिर क्या फैसला आता है। वहीं इस पर तमाम अपडेट लिया हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता विकास अग्रहरी जी जुड़ गए हैं। विकास अग्रहरी जी से हम तमाम जानकारी लेंगे वक्फ को लेकर। विकास, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आप लोगों ने खटखटाया, विपक्ष के तमाम ऐसे नेता हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बयान सामने आया है वो आपने बखूबी हमारे ख्याल से सुना है कि उचित समय आने पर ही इस पर सुनवाई की जाएगी। इस पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया? अनन्या जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी याचिका को स्वीकार किया। इसके लिए हम माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को आभार प्रकट करते हैं। लोकतंत्र में एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के दायरे में कांग्रेस पार्टी काम करने में भरोसा रखती है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि वो कुछ भी चीज़ प्रक्रिया के दायरे में कर दे, वो बुलडोजर ले आए, गिरा दे। हमारी पार्टी पूरी तरीके से संविधान को मानने वाली पार्टी है, संविधान के दायरे में काम करने वाली पार्टी, और हम लोग संविधान के दायरे में ही काम कर रहे हैं। संविधान ने हमको ये अधिकार दे रखा है कि हम सर्वोच्च न्यायालय में जाएं, याचिका लगाएं। सदन में पास हुए कानून के खिलाफ हमारे सांसद, हमारी पार्टी गई है और हमें पूरा भरोसा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय उस पर जो है उचित निर्णय लेगा। आपको इस बात का पूरा यकीन है कि सर्वोच्च न्यायालय उचित निर्णय लेगा? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से अगर कोई नियम बनाए जाते हैं, कोई कानून पेश किए जाते हैं, किसी चीज में कोई बदलाव किया जाता है, ऐसे में इसमें सबसे बड़ी कमी कौन सी आप लोगों को दिखी कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं? अनन्या जी, जैसे एक भारतीय जनता पार्टी ने नया एक चलन शुरू कर दिया है, एक परिपाटी चलन शुरू कर दी है। अमूमन जो जिस संप्रदाय, जिस धर्म के जो बोर्ड होते थे या जो भी चीजें होती थी, उसमें उसी धर्म का व्यक्ति शामिल होता था। अभी तक 70-75 सालों में अमूमन यही होता आया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक नई परिपाटी शुरू करने का प्रयास किया है, जो कि भविष्य के लिए कहीं ना कहीं हो सकता है और सामाजिक वैमनस्य फैलने लगे, क्योंकि सरकार के द्वारा चुने हुए लोग उसमें बैठेंगे, सरकार की बातों को थोपा जाएगा। अब मैं हिंदू हूं और कल आकर के हमारी जो धार्मिक आस्थाएं हैं वो कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति निर्धारित करेगा, तो हो सकता है मुझे वो पसंद ना आए। सरकार अपने लोगों को बैठा करके उस पर थोपे में अपने कानून, ये मुझे पसंद ना है। सरकार को धर्म के मामले में जो धर्म की सर्वोच्च संस्थाएं होती हैं, कम से कम जो लोग होते हैं धार्मिक लोग, उनको उसके ऊपर निर्भर कर देना चाहिए। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा समाज में विघटन की राजनीति करती आई है, लगातार फूट डालो और राज करो की राजनीति करती आई है, इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ संशोधन जो अधिनियम 2025 आया, इसमें जो है उन्होंने गैर धर्म के लोगों को भी एंट्री कर दी। अब आप बताइए, गैर धर्म के लोग जब उसमें आएंगे तो वो किस तरह का कानून लागू करेंगे? वो जो उस धर्म का व्यक्ति होगा, कम से कम उसके लिए ना बात करके वो सरकार की बात को उसमें रखेंगे कि सरकार का निर्णय जो होगा, चूंकि अगर कोई बोर्ड है, कोई संस्था है, तो वहां संख्या बल मायने रखता है। अगर 11 लोगों की टीम है, 11 लोगों में 6 लोग जो कहेंगे वही होगा, 5 लोग जो कहेंगे वो नहीं होगा। तो सरकार जब अपने लोगों को बैठा देगी तो कहीं ना कहीं उन चीजों पर धार्मिक कुठाराघात होगा। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, अभी जब कुंभ था तो कुंभ के समय में एक उलेमा कोई थे
और वो संघ से जुड़े हुए व्यक्ति थे और वक्फ बोर्ड में वो शायद सदस्य भी हैं। उन्होंने कह दिया कुंभ में 50 एकड़ जमीनें हमारी भी हैं। देश पे बड़ा नैरेटिव सेट हो गया है, अरे रे 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 वक्फ बोर्ड आ गया, वक्फ बोर्ड ने कह दिया कुंभ, जो जिसने भी दिया हो कि वक्फ बोर्ड ने बयान दे दिया और उन लोगों ने बयान दे दिया कि 50 एकड़ जमीन हमारी है। आप सोचिए कि बात कोई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अपना व्यक्ति बैठा करके एक बयान दिलवा देती है, समाज में नैरेटिव सेट हो जाता है। तमिलनाडु में आपने बहुत चैनलों पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान में देखा होगा कि तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड ने पूरा गांव घोषित कर दिया कि ये मेरा है। डी राजा ने बहस में कहा कि जो ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है ये टोटल गलत है, 100% गलत है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा इन्हीं चीजों की बात करती है। सदन में 2013 में जो संशोधन के समय जो चीजें हुई थी और कांग्रेस पे आरोप लग गए, 113 प्राइम प्रॉपर्टीज कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को दे दी। आप सोचिए कि दरगाह कब से प्राइम प्रॉपर्टीज होने लगी, जो कि पहले से ही निर्मित है। कब्रिस्तान कब से प्राइम प्रॉपर्टीज होने लगा, जो कि पहले से निर्मित है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी को ध्रुवीकरण करना रहता है, नैरेटिव सेट करना रहता है, तो भारतीय जनता पार्टी यही सारी चीजें। विकास जी, आप तो तमाम दरगाह मस्जिदों की बातें यहाँ पे रख रहे हैं, लेकिन कहाँ जो ये संशोधन हुआ उसमें ये कहीं कहा गया है या फिर उसमें ये कानून कहीं बनाया गया है कि जिसके प्रमाण नहीं होंगे उसको भी अवैध कब्जा घोषित कर दिया जाएगा? भाई जिसके प्रमाण है, जिसके पहले जो कानून थे उस पे तो नहीं जा रहा है क्या जो पहले कानून थे क्या उसमें अवैध लोग जाकर के कब्जा कर लेते थे? कहीं पर भारत सरकार बताए कि एक भी व्यक्ति ने अवैध कब्जा किया हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अवैध कब्जा लोग कर नहीं सकते हैं, आबादी की जमीनें जो होती है लोग उसको कब्जा कर लेते हैं। गांव में आज की डेट में अगर भारत सरकार एक सर्वे करवा ले, मैं दावे के साथ कह रहा हूं 70% गांव के घर गिराए जाएंगे। क्यों? नजूल की भूमि पे बने हुए हैं, आबादी की जमीनों पे बने हुए हैं, खेत खलिहान पे लोगों ने बनाकर रखा हुआ है अपना घर। अब आप उसको बुलडोज कर दीजिए, जमींदोज कर दीजिए, उसके बाद झंडा। कुछ ऐसे मुस्लिम समुदाय हैं उसका समर्थन कर रहे हैं, फूल मालाओं को लेकर स्वागत कर रहे हैं, मोदी जी की जय जयकार लगा रहे हैं, बहुत अच्छा किया उन्होंने। तो फिर वो कोई व्यक्ति किसी की जय जयकार करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जैसे एक जय जयकार बिगड़े की मैं बात कर रहा हूँ। मैं मुस्लिम, मैं क्या कह रहा हूँ? अरे भाई हिंदू भी जय जयकार कर रहा है ना, आप मुसलमान हिंदू क्यों लेकर के आती है? मैं आपको एक उदाहरण और दे दूं। वक्फ बोर्ड किसके लिए, मुझे ये तो बताइए। वक्फ बोर्ड जो है वो मुसलमानों के लिए है, तो फिर मुसलमान उसका स्वागत कर रहे हैं, मुसलमान जो विरोध कर रहे हैं वो कौन है? जो विरोध कर रहे हैं तो कुछ वो भी तो है, वो भी नहीं, जो तारीफ कर रहे हैं उनसे ये पूछिए कि जब कोर्ट का फैसला नहीं आता है, 24 घंटे में डीएम चूंकि पावर में रहता है, जो डीएम के हाथ में चीजें होती हैं उसकी मस्जिदें क्यों बुलडोज कर दी जाती हैं? आम आदमी का घर क्यों गिरा दिया जाता है? फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का ही रहेगा। आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट पे कब आया? अभी आया ना, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानूनी कार्रवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट का ही आखिरी फैसला माना जाएगा। उत्तर प्रदेश में क्या ये माना गया? आपने देखा, आपने तो बहुत से ऐसे उदाहरण देखे ना कि 24 घंटे में बुलडोजर पहुंच जाता है और उसके बाद गिरा दिया जाता है। बाद में लोग कोर्ट खलिया जाते हैं और कोर्ट से बाद में आदेश आता है कि आपने गलत किया, फटकार लगती है। उत्तर प्रदेश में योगी जी कितनी बार फटकार खाए हैं। एक हफ्ते पहले अभी इलाहाबाद का मामला था, 10 लाख रुपए मुआवजा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है लोगों को। तो ये चीजें जो है, जो एक नैरेटिव सेट होता है, जो एक डर फैलाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जो अंतर होता है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कल हिंदुओं के मामले में भी यही चीजें, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, जमीनें लगातार कम हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो कहां से अतिरिक्त लाभ अडानी और अंबानी, 13,000 एकड़ जमीन अयोध्या जी में भी दे दी गई, अडानी साहब को, हमारे बाबा रामदेव जी को दे दी गई। भारतीय जनता पार्टी तो यही करती है ना कि उसको अतिरिक्त जमीनें कहां से मिलेंगी। भाई अभी जैसा एक होता है ना कि जब इंसान, जो आदिवासी लोग होते हैं या ट्राइबल कह लीजिए आप उनको, जो लोग होते हैं, जब उनके पास कुछ नहीं बचता ना तो अपने औलादों को ही मार के खा जाते हैं। ये भी आपने सुना होगा, पुरानी जगहों पे पुराने लोग ये सब चीजें बताते थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले रेलवे की जमीन बेची, फिर सेना की जमीन बेची। अब सेना रेलवे की खत्म हो गई तो अब उनको कह रहे हैं कि भाई थोड़ा बहुत वक्त की भी कहीं निकल आएगी, की जमीन भी लेंगे। मैं बता रहा हूं, इसके बाद सबका नंबर आएगा क्या हिंदुओं की जमीनें वक्फ बोर्ड से 50 गुना अधिक है। सवाल ले लीजिए, उसके ट्रस्ट सब अलग अलग है। जवाब आप ही को देना, कोई यहाँ पे दूसरा तीसरा नहीं बैठा, ये भी सुन लीजिए। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सबसे बड़ा तो सवाल यही खड़ा हो रहा है। जीतना केंद्र में आ रही है, राज्यों में भी दूसरी बार सरकार बना चुकी है। जीतना
जीत जाना ही किसी भी विषय पे विजय नहीं होती है। एक लोकतांत्रिक पैमाना है, आप लोकतांत्रिक पैमाने पर जीते हुए अगर वो हैं। पार्टी हमारे लिए कार्य बेहतर नहीं करे तो हम उसको वोट नहीं देंगे मैं ना क्या सर। कह रहा हूं, उसके बावजूद भी भारतीय मैं जनता क्या पार्टी कह को रहा लोग हूं, वोट दे रहे अगर हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 11 साल में एक भी फटकार नरेंद्र मोदी जी को लगाई है तो वो नरेंद्र मोदी जी के गाल पे थप्पड़ साबित हुआ, वो भाजपा सरकार के गाल पे थप्पड़ साबित हुआ। 11 सालों में सुप्रीम कोर्ट ने एक भी मामले पर कह दिया कि ये गलत था, तो अब आप कह लीजिए कि वो मेजॉरिटी सही थोड़ी ना हो जाएगी। गलत को तो गलत कहा जाएगा ना। अब चूंकि आप संख्या बल के आधार पर आप ये चीजें थोप रहे हैं, संख्या बल के आधार पर ये चीजें आप कर रहे हैं, आप करिए, आप हुकूमत में हैं, हमेशा से होता आया है, हजारों साल से होता आया है। जो हुकूमत में रहता है, जो चाहता है, जैसे चाहता है वैसे होता है, तो ये तो होता आया है, इसको कोई नहीं बदल सकता। वोट कौन देता है सर? वोट पब्लिक देती है, तो वोट पब्लिक देती है। राज जब राजाओं का राज होता था, वोटिंग से नहीं चुने जाते थे लोग, फिर भी लोग शासन उसी जगह पे निवास करते थे ना। हम लोगों के ऊपर अगर राजाओं ने, मुगलों ने या और भी उसके पहले जो लोग भी रहे होंगे, अगर उन लोगों ने हम पर आक्रमण किया या हम पर जो है जुल्म किए, तो क्या हम लोग छोड़ करके चले तो नहीं गए ना। हम लोग उन्हीं के बीच में रहे, उन्होंने जो कहा हमने उसमें हुकारी भरी, हाँ साहब ठीक कह रहे हो राजा साहब, महाराजा आप जो है ठीक है। तो पैमाना वो नहीं होता है। आप एक लोकतांत्रिक विजय, एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के दायरे में आप कर रहे हैं ना सर, वोटिंग कर रहे हैं, प्रक्रिया के दायरे में आप जीते हुए हैं, अपनी इच्छा से कर रहे प्रक्रिया हैं ना के सर। दायरे में आप जीते हुए हैं। मैं कह रहा हूं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, तो फिर उस बात मैं को बिल्कुल मानिए कह रहा हूं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी कर लेकिन रही है, एक जमीर जनता को होता स्वीकार है, है। एक जमीर अगर होता वक्त में है, संशोधन हुआ है तो जनता को स्वीकार है, बिल्कुल स्वीकार और है। कई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल सुप्रीम उसको लेकर कोर्ट मान्यता दे खुश देगा, हैं, सुप्रीम खुशहाली कोर्ट मना हमको रहे हैं। खारिज कर देगा, हमको उसको भी स्वीकार करना है। कौन व्यक्ति इन चीजों को स्वीकार नहीं करता। ठीक है। लेकिन एक नैतिक धर्म होता है, हम नैतिक धर्म ठीक की है भी विकास जी, वकालत बहुत बहुत करते हैं। शुक्रिया, आपने अपनी बातों को रखा।